हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम परसेंटेज का बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज का ये सवाल आप कर पाएँ तो 100% आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, इस प्रकार के सवाल ढेरों पूछे गए हैं। तो हम इस सवाल को बनाएंगे और सबसे आसान तरीके से बनाएंगे और आप भी इस सवाल को 100% बना पाइएगा। ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिएगा। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये बता देते हैं कि इस प्रकार के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इस सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है गणित में 1 नंबर पक्का रहेगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आज के क्लास में हम सीखेंगे। ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो है, तीसरा या चौथा होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सवाल को हम पहले पढ़ेंगे, इस पर 2-3 सवाल करवाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी होगी जो आपको कैसे समझ में आएगा। बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मत आइएगा, ठीक है ना। देखिए, सवाल को हम पढ़ते हैं। यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च के केवल 5% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो था, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को एक बार पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पर देखिए, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। यानी कि यहाँ पर खर्च बराबर ये मूल्य गुना उपभोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि 30% घटा दिया गया मूल्य को। तो यहाँ पर 30% को जो है हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30/100। ये यहाँ पर 30/100, ठीक है ना। और ये 0 से 0 कट गया, कितना माना गया, ये 3/10। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो है उसका मूल्य 10 रहा होगा, अब जो है मूल्य घट के कितना हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कमी कह रहा है इसलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे हम प्राइस, यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर पहले 10 था लेकिन अब जो है घट करके कितना हो गया है, ये 3 घटा है तो 7 रह गया, ठीक है ना। यहाँ पर कहा है, उसके बाद कंजम्पशन के बारे में कोई नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। कंजम्पशन के बारे में नहीं दिया गया है। अब जो है इस तरीके से कहा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो कह रहा है केवल 5% घट जाए। जितना पहले खर्च करता था उसका जो खर्च है उसमें 5% कम होना चाहिए उसके खर्च से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 5% को जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो है ये 20 खर्च करता था, लेकिन अब कितना खर्च करेगा, तो अब जो है खर्च करेगा ये आपका कितना, ये 19, ठीक है ना, चूंकि ये कम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये प्राइस है, एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है, एक्सपेंडिचर है। अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे देंगे तो क्या कंजम्पशन का रेशियो नहीं आ जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर प्राइस को इससे भाग देंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम भाग देते हैं तो ये 20 में 10 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा ना। और अनुपात जब हम 19 में 7 से भाग देंगे तो क्या 19/7 नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको जो है ये कंजम्पशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, कंजम्पशन को ध्यान सुनिएगा। ये जो है इस अनुपात को हम ये बट्टा के रूप में दिया गया है, तो इसको हम जो है अनुपात के रूप में जो है बट्टा हटाते हैं। तो ये 14 अनुपात कितना आ गया 19। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 14 kg खाता था लेकिन अब कितना खा रहा है 19 kg। ये बात आपको समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनिए, कहा है सवाल में ये जो है प्रारंभ में 35 kg उपयोग करता था। तो ये देखिए, प्रारंभ में 35 kg उपयोग करता था, तो ये 35 kg जो है ये 14 के बराबर होगा, क्योंकि 14 के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए 14 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 1 kg का मान निकालेंगे हम। तो 1 kg का मान जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको 35 में हम इससे भाग देंगे 14 से। ध्यान सुनिएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। यानी कि
1 का मान आ गया, यानी कि इसका 2.5 गुना है, ये जो है 2.5 गुना है। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसका प्रारंभिक दिया गया है तो कितना बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर कितना है, कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, ये पहले 14 केजी खाता था समझने के लिए, लेकिन अब खा रहा है 19 केजी, तो कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 5। तो ये बताइए 1 का मान यहाँ पर दिया गया है आपका, 1 का मान यहाँ पर है कितना, 1 का मान है 2.5 केजी। तो बताइए 5 का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, ये 5 25 के 5 और 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि उसको जो है 12 केजी बढ़ाना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक बार आप फिर समझिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये आपका जो है प्राइस का रेशियो है, यहाँ पर दिया गया है, हम लिख लिए हैं, ठीक है ना। फिर कंजम्पशन नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर निकाले हैं, एक्सपेंडिचर दिया गया है 5% घट गया, तो 20 से होकर 19 हो गया। अब इसको भाग देंगे, तो बताइए ये प्राइस से जब हम एक्सपेंडिचर में भाग देंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा, तो ये 2 आ गया और इसको भाग दिए तो 19/7 आ गया। अब जो हम रेशियो ये जो भिन्न के रूप में है तो इसको तोड़े हैं तो कितना आ गया, 14:19। अब यहाँ पर देखिए ये 1 का मान आ गया कि 2.5, ये 2.5 है, तो कह रहा है कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो 14 से 19 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 5। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना कर देंगे कितना गया, 12.5, यानी 1 का मान हम यहाँ इतना है 2.5, तो 5 का मान कितना होगा, तो 12.5, यानी कि 12.5 केजी बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने का, देखिए यहाँ पर इसका दूसरा जो तरीका होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है मान लेंगे प्रारंभ में जो है, ये प्रारंभ में जो है ये आपका जो है मूल्य का रेशियो है, यहाँ तक जो है देखिए ट्रिक है, तो ट्रिक को आप समझिए कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ये जो है आपका मूल्य का रेशियो है, किसका रेशियो है, मूल्य का। तो यहाँ पर पहले मान लीजिए 100 रुपया था, यहाँ पर प्राइस, तो अब कितना बढ़ गया प्राइस, तो प्राइस जो है यहाँ पर 30% घट गया, तो घट गया है तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 100 का इसमें 30% घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब जो आएगा ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, कंजम्पशन का, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है 5% सिर्फ खर्च बचे, तो इसको बनाने क्या तरीका है, देखिए ध्यान से, ये जो खर्च आएगा ना, यहाँ पर देखिए ये 100 का 5% कम कीजिएगा तो क्या ये 95 नहीं होगा, ये आपका 95 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये डायरेक्ट ट्रिक जब बता रहे हैं तो समझिए ट्रिक को, यहाँ पर क्या करना है। अब ये ट्रिक जो है ना सभी क्वेश्चन में लागू होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का रेशियो लेंगे, तो दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, देखिए काटेंगे इसको, तो 14 5 70, और यहाँ पर देखिए 5 से काटे हैं तो 19 5 95। अब देखिए ये जो आपका है ये रेशियो आ गया, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया, 14:19। तो बताइए ये जो मान दिया गया, प्रारंभ का मान दिया गया है, तो प्रारंभ में 34 केजी, ये सॉरी 34 बार लिखा रहा है, ये 35 केजी है, ये आपका 35 केजी खर्च करता था, तो 1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर ये 35 केजी अब बट्टा 14, और यहाँ पर कितना बढ़ाना होगा, देखिए 14 से बढ़ के 19 हो गया, कितना बढ़ा, 5 ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ही 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14, 7 5 35 5, और यहाँ 5 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25 केजी अब बट्टा 2 काटेंगे तो 12.5 केजी, ठीक है, 12.5 केजी। देखिए दोनों से जो है आंसर आपका समान आ जाएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, ये दूसरा सवाल है, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बार सवाल को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको पता चले कि सवाल कहना क्या चाहता है और सवाल का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। देखिए पहले आप सवाल को पढ़िएगा, ये परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो। देखिए सवाल को पहले पढ़ते हैं। सवाल है, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाता है तो एक परिवार 20 केजी चीनी कम प्रयोग करता है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत यानी कि अब कितना खपत कर रहा है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 40% को ये आपको फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए, तो इसको हम 2/5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका मूल्य का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, और प्राइस का जो रेशियो होगा यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभ में 5 जो है इसका मूल्य था, लेकिन अब जो है कितना हो रहा है,
तो ये आपका 2 बढ़ गया तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्राइस का है, लेकिन कंजम्पशन का रेशियो तो हमको पता ही नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, ये कितना है 10%, 10% है, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि ये जो है पहले जो है खर्च 10 रुपया करता था समझाने के लिए, तो अब कितना करेगा, कम हो जाएगा 1, तो अब 9 करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ये बात आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 चीज का रिलेशन है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो 3 में से आपको 2 चीज देगा, तो क्या आप तीसरा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब जो है इसको हम भाग देंगे तब आपका कंजम्पशन का रेशियो आएगा, तो 5 दूना 10। यहाँ पर देखिएगा इसको भाग देंगे तो 9 बट्टा कटेगा नहीं, लेकिन 7 आ जाएगा। तो रेशियो जो होता है बट्टा के रूप में तो होता नहीं है, तो कंजम्पशन को यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 7 दूना 14 और ये आपका हो जाएगा 9। यानी कि प्रारंभ में पहले जो है 14 केजी खाता था समझने के लिए, लेकिन अब खा रहा है कितना 9 केजी, तो कितना कम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है आपका कम कर दिया कितना, ये आपका 5। तो यहाँ पर ये जो कम कर दिया है 5, इसका मान जो है संख्यात्मक मान दिया गया कितना, ये आपका 20 केजी। तो 20 केजी दिया गया है, इसके बराबर हम लिखेंगे, ठीक है ना 20 केजी। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में अब कितना खर्च कर रहा है, प्रारंभिक नहीं, अब कितना खर्च कर रहा है। तो पहले 1 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 20 केजी अब बट्टा 5 और हमको चाहिए ये 9 का मान, ठीक है, ये 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 चौका 20 और 9 चौक 36, यानी कि वर्तमान में जो है 36 केजी चीनी का उपयोग करता है। अगर प्रारंभ का पूछा जाता तो क्या करते, 1 का मान था 4, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रारंभ में 14 केजी खाता था तो 14 से गुना करते तो 14 चौका 56 आ जाता है। ये बात क्लियर है। अब देखिएगा इसी सवाल को हम एक और तरीका जो बताया है उस तरीके सवाल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है इस तरीके से ध्यान सुनिए, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले था कितना, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पहले जो है इसका मूल्य 100 था, तो 100 से कितना बढ़ गया 40, तो 100 का 40 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 140। ये आपका हो जाएगा प्राइस का रेशियो, किसका रेशियो हो जाएगा, प्राइस का। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब इसके बाद जो आता है ना वो कंजम्पशन का रेशियो आता है, किसका रेशियो आता है, कंजम्पशन का रेशियो आता है। ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है खर्च केवल 10% बढ़े, तो यहाँ पर जो है इसमें 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10%, तो इसका 10% हो जाएगा कितना 90, 10% कम करेंगे तो नहीं हो जाएगा, तो 90 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका प्राइस का रेशियो है, लेकिन ये दोनों कंजम्पशन का रेशियो है, तो दोनों कंजम्पशन का रेशियो है, तो इसे ये काट लेंगे। अब यहाँ पर 14 अनुपात, तो यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो फिर क्या गया 14:9। अब देखिए यहाँ पर कितना कमी हो रहा है 5 का, तो 5 का मान दिया गया यहाँ पर कितना 20 केजी। अब 1 का मान निकालिए, तो 1 का मान आ जाएगा 20 केजी बट्टा 5 और हमको चाहिए कितना का, तो ये आपका वर्तमान 9 केजी का, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौका 20 और ये कितना होगा 9 चौक 36 केजी, ठीक है ना। अगर हमसे प्रारंभ का पूछता तो 14 से गुना करते, 14 चौका 56 आ जाता। क्या ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। अगर आप इससे पहले अगर बेसिक से बनाते होंगे तो देख लीजिए, और अभी जो हम बताए हैं इससे अगर आप सवाल बनाएंगे तो 100% आपका समय बचेगा और आपका जो है 1 नंबर कन्फर्म रहेगा। ये बात आप समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस पर आप जितने भी सवाल बनाएंगे सारे सवाल बनेंगे। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा, चाहे कोई बुक का होगा, हम 100% सॉल्यूशन करके आपको भेजेंगे। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।